हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल विधि प्रयोग की जाती है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए बिना वाहक के जीन स्थानांतरण हेतु। विकल्प बी है जीव डीजल के उत्पाद हेतु। विकल्प सी है बीज रहित फलों के उत्पादन हेतु। विकल्प डी है वाहित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल विधि का प्रयोग हम सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल विधि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जिसे हम पीईजी भी कहते हैं, यह जो विधि है वाहक विहीन वाहक विहीन यानी कि बिना वाहक के जीन स्थानांतरण की एक प्रमुख विधि है। यह एक प्रकार की जो है हम बोल सकते हैं रासायनिक विधि होती है। पॉलीग्लाइकोल इथाइलिन या पीईजी विधि। कुछ रसायन जैसे यहाँ हम कुछ रसायन लिखते हैं, जैसे हमारा पीईजी यानी पॉलीइलाइथिन ग्लाइकोल, पॉलीवाइनिल पॉलीवाइनिल या पॉलीविनाइल एल्कोहल तथा कैल्शियम जो फास्फेट होते हैं, कैल्शियम फास्फेट। ये पादपों के जीव द्रव्य या जो ये रसायन होते हैं, ये क्या करते हैं, पादप जो होते हैं उनके जीव द्रव्य या जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, उसके द्वारा क्या करते हैं, डीएनए को ग्रहण करने की क्रिया में वृद्धि करते हैं। डीएनए यहाँ लिखते हैं डीएनए ग्रहण करते हैं और डीएनए ग्रहण की जो ये क्रिया होती है उसमें यह वृद्धि दिखाते हैं। अत्यधिक मात्रा में जो है डीएनए को ग्रहण करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि डीएनए ग्रहण वृद्धि दिखाते हैं ये जो रसायन होते हैं हमारे पॉलीवाइनिल एल्कोहल कैल्शियम फास्फेट। ये जो पीजी होता है हमारा पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है, यह पीईजी तथा जो हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है, वह पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल व कैल्शियम फास्फेट आपस में क्या करते हैं, प्लाज्मा लेमा ये हमारी एक झिल्ली होती है, उसकी जो बाह्य सतह होती है प्लाज्मा लेमा की बाह्य सतह पर डीएनए को अवक्षेपित कर देते हैं जो यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया अंतः भक्षण या जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटिस की क्रिया द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये जो डीएनए को अवक्षेपित करेगा, ये क्रिया कहलाती है अंतःभक्षण या एंडोसाइटोसिस। अतः हमारे इस प्रश्न के विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है बिना वाहक के जीन स्थानांतरण हेतु, तो यह हमारा सही विकल्प होता है, क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का विधि का हम क्या करते हैं, जो वाहक विहीन जीन होते हैं उनका स्थानांतरण करते हैं। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। विकल्प बी यहाँ गलत है, विकल्प सी यहाँ गलत है, विकल्प डी भी यहाँ गलत हो जाता है। वाहक इस विकल्प डी रखा है वाहक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु, तो यह जो ऊर्जा उत्पादन होती है यह बायोगैस के रूप में होती है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।